ZDPO है कोई है? अच्छा वो भी नहीं है। ZDPO भी दोनों नहीं है? जी जी सर। आप क्या हो? आप फोन रखो नीचे, फोन पे लगे हो। ऑफिस का क्या है? EMI का कितना लोड किया? सर मेरे पास बल्ले है सर 50-55 के लिए। इसके लिए बल्ले कितने हुए लोड अभी तक? सर 55 है, जिसमें से 3 या 4 अपलोड हैं आज साइड में आ रहे थे। वो क्यों लेट क्यों? अपने एंड से कर दिए बट साइड में आ जॉब रहे कार्ड थे। और अच्छा ऑनलाइन किया। जॉब कार्ड का इशू आ रहा था, उसमें अपलोड नहीं हो रहा। कहाँ वीडियो है? बैठते हैं ऑफिस में? हाँ सर करते हैं। अच्छा वो आपको पता ही नहीं। नायब साहब ये लोड करिए, ठीक है कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है। ये किसका ऑफिस है? इसका क्या हो रहा है? सागर आप आगे जाओ, आगे जाओ ना। चलो CSC आपका CSC है? जी जी। आप क्या हो? क्या नाम है? आप ही यहाँ पे? जी CDPO साहब इनको एड चार्ज दे। चलिए जी ये भी नहीं हो। CDPO कौन है? CDPO कौन से बताइए आप। अब आप ड्यूटी पे नहीं बैठते, बैठ पे चले जाते। चलो वो नीचे में डाक प्रोग्राम है। सर नहीं सर कहाँ है? वो आज आए नहीं है, TSS साहब शेड्यूल में तो जनाब आप क्या हो यहाँ? एग्जामिनर किधर है डबली साहब? मैं डॉक्यूमेंट से वहाँ तो है ना। क्या छुट्टी थी? जिना पता क्या क्या मसला है? तो पता ही नहीं है। कितने बंदे हैं ना आज? एडब्ल्यू साहब हैं? हाँ सर। किधर है? अच्छा हाँ जी एडब्ल्यू साहब क्या हाल है जी? ठीक है फिर ठीक है। चलो आप एक तो हैं यहाँ हाजिर, बाकी तो तहसील खाली है सारी। उनको और डिपार्टमेंट में पता ही नहीं है कौन कहाँ है। एक ये बिल्स का देख रहे हैं, रेंडमली इनको करना, चेक करके करना। वही सब कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर का ताला लगा है। वीडियो साहब का कहाँ दफ्तर है? आओ सर आओ। जनाब सत श्रीकाल जी, कौन कौन है जी थे? साढ़े कौन है आईडी थे? कितने कितने रखी थी बेटी? मैसेज पर तो नहीं होती है। चलो निकाला है। बैठेंगे तो बाकी नीचे कुछ नहीं चलेगा। निकालिए सबको आज की तरीके से क्लियर करें पोजीशन बाय देयर नॉट। नहीं मैं जाऊँगा मुझे आपने भेजिए कि क्या इसका क्या रीज़न है। ठीक है लोग जो यहाँ गांव से आ रहे हैं बैठ रहे हैं, होता कोई नहीं यहाँ पे, उसको देखिए। और पार्किंग का भी थोड़ा डिसिप्लिन बनवाइए, डिसिप्लिन से गाड़ियाँ लगें। ये तो फ्री फॉर ऑल बना है, जो आता है गाड़ी लगा के चला जाता है। और जो आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं जिनकी गाड़ियाँ हैं उनको एक कोई स्टिकर या उनकी गाड़ियों का बोर्ड लगाइए, उनकी गाड़ियाँ अलग से लगें। ठीक है, ताकि पता चले हमें डिपार्टमेंट की कितनी है, प्राइवेट कितनी है। तो अच्छा सिस्टम हो। लोग दूर दराज गाँव से आते हैं,
आप देखिए वहाँ से क्या फ़ायदा है जब यहाँ कोई ऑफिसर ही नहीं बैठा है। ये हाल है इस टाइम। तो सुबह 10 बजे कौन होता है? होता ही नहीं होगा कोई। इसको काइंडली देखिएगा। ठीक है सर। और एक दो कंप्लेंट्स लोगों की आई है, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को हमने भेजी है। जी सर। उनको बोलिए इमीडिएटली उन कंप्लेंट्स को देखिए। ठीक है सर। उनको जो ऑफिशियल कंप्लेंट है उसको देखना चाहिए। जी जी सर। ये मुझे भेजिएगा कॉपी, है जो गैर हाजिर है। ठीक है मुझे आधे ना कहाँ गए? आ गया। सर जो आज विजिट किया इसके बारे में देखिए, आज मैंने मंडी तहसील के ऑफिस में यहाँ पे आया हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से मुझे लोगों की ये शिकायत आती थी कि लोग गांव से आते हैं तो यहाँ पे उनको कंसर्न लोग मिलते नहीं। तो हमारा जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ, प्रोग्राम के बाद मैंने एक माइंड बनाया कि थोड़ा सा मैं विज़िट करूँ यहाँ पे और देखूँ। और अब आके जब मैंने यहाँ देखा तो मौके पे ऑलमोस्ट 90% ऑफिसेज खाली है। तो नायब साहब को मैंने कह दिया है ये एक डिटेल रिपोर्ट बना लेंगे कि अगर कोई कहीं ऑफिशियल किसी मीटिंग में या कहीं गया है उसको देख लेंगे, और अगर जो नहीं है उसको भी देखा जाएगा। और सबसे हैरानगी की बात है, तहसील के अंदर ऐसी गंदगी, इतना गंद। मैं हैरान ये हुआ कि इस ऑफिस को, जिस ऑफिस को बनाने के लिए हमने एक ख्वाब के मुताबिक हमने ये बनाया था कि ये एक मिनी सेक्रेटरीट पैटर्न पे हमने ये बिल्डिंग बनाई थी कि सारे ऑफिस एक जगह होंगे, लोगों को मुश्किलात नहीं आएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि बीमारी का अड्डा ही ये तहसील कम्प्लेक्स ही होगा। इतनी गंदगी यहाँ पे थी, जगह जगह मैंने देखी। उसके लिए मैंने नायब साहब से कहा है कि ये जो ऑफिशियल जो तरीका है उसको करेंगे। नायब साहब को मैंने ये भी कहा कि डीसी साहब को वो अपनी इन्फॉर्मेशन दे यहाँ पे, मैं भी उनसे बात करूँगा। और जो लोग भी इसमें गलत होंगे उस पर कानूनी हिसाब से डीसी साहब जो है वो उस पर कार्रवाई करेंगे। और नायब साहब ने भी मुझे एश्योर किया है कि वो अभी डीसी साहब से बात करेंगे और इस पर जो है कोई ग्राउंड रियलिटीज़ जो है सामने आएंगी। हमारे लोग, ये बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है। लोग फेंस लाइन के कुछ आगे रहते हैं, कोई पीछे रहते हैं, कोई लोग बॉर्डर के साथ रहते हैं। सड़क से 10-10 किलोमीटर इनको पैदल चल के जाना पड़ता है। तो अफसोस ये होता है कि लोग वहाँ से यहाँ कोई अपनी एप्लीकेशन मार्क करवाने आया है, कोई अपनी सर्टिफिकेट बनाने आया है, कोई KYC की रजिस्ट्रेशन करवाने आता है, या कहीं भी जो दिक्कत आती है उनको बहुत सी मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं। PHE डिपार्टमेंट का भी कोई एड्रेस नहीं है यहाँ पे। कहाँ पे PHE डिपार्टमेंट है? ग्राउंड पे तो वो है ही नहीं। तो मुझे लगा था शायद ऑफिस में वो डिपार्टमेंट होगा। तो बड़ा ही अजीब है। मैं इस साहब से भी बात करूँगा और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के भी नोटिस में ये बात लाऊँगा कि ऑल इज़ नॉट वेल। हमें कुछ इसके लिए सोचना पड़ेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि डीसी साहब इस पे जो है वो देखेंगे। और नायब साहब से मैंने गुजारिश की है कि सफाई का खास ध्यान देखा जाए। ठीक तहसीलदार साहब के कमरे के बाहर इतना गंद, मुझे खुद हैरानगी होगी कि एक गेस्टेड ऑफिसर और जो मजिस्ट्रेट हो डिस्ट्रिक्ट का, इससे ये साबित होता है कि उनकी जो कमांड है नीचे ग्राउंड पे नहीं है। जब ऑफिस ही अच्छा नहीं है तो बाहर क्या पता लगे। तो मैंने इनसे भी गुजारिश की है ऑफिस की सफाई की जाए। अगर इनको अपनी सेहत का नहीं है उसके बाद वो ठीक रहे या ना रहे, लोगों की सेहत का हमें देखना है। मैं ये भी कहूँगा, ये नहीं कि सभी डिपार्टमेंट गलत होंगे, हो सकता है कुछ मीटिंग्स में गए हों, कहीं आगे पीछे हों, लेकिन इस वक्त 3 बजे भी अगर ये हाल है तो कहीं अगर सुबह 10 बजे हम आ जाएं तो मुझे लगता है शायद कोई होगा ही नहीं यहाँ पे। तो वही नायब साहब ने मुझे एश्योर किया है कि ये इसमें पूरा थॉरोली देखेंगे क्या वजूहत है और फिर ये फीडबैक